हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 79 लेकर। इस एपिसोड की रिक्वेस्ट मुझे किसी ने भेजी थी और मैं इस एक्चुअली टूल को इग्नोर करता रहा अभी तक। वो है, अगर आप यहाँ देखें तो, रिफाइन एज। रिफाइन एज टूल क्या होता है और ये कहाँ काम आता है? रिफाइन एज एक्सट्रैक्शन की बहुत बढ़िया हेल्प करता है और ये रिफाइन एक्सट्रैक्शंस को रिफाइन करने के ही काम आता है। तो चलिए, आज ये फोटो है, इन लेडी का नाम वनेसा जोन्स है। इनकी आज फोटो यूज करते हैं। बैकग्राउंड कॉपी, इसकी पहले एक कॉपी बना लीजिए इसको ड्रैग करके नीचे। और अब एक्सट्रैक्शंस के लिए मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली, एक्सट्रैक्शंस के लिए आपको हाई रेजोल्यूशन फोटो जितनी होगी उतनी अच्छी एक्सट्रैक्शन आएगी। लो रेजोल्यूशन की फोटोज़ की एक्सट्रैक्शंस अच्छी नहीं आएंगी। नंबर दो, हम पहले फ़ोटो को एक्सट्रैक्ट करके, जनरली अमूमन लोग पहले फ़ोटो को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको जिस बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहते हैं वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि जिस बैकग्राउंड पे आपने फ़ोटो लेके जानी है उसको पहले आप इसी फ़ोटो के नीचे लेयर में ले आइए। उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रैक्शन सिर्फ 80% ही हुई हो और जिस बैकग्राउंड पे आपको चाहिए उस बैकग्राउंड में बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है। आपको उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कई बार हम एक्सट्रैक्शन के चक्रों में ओवर डू कर जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको मिटाने के लिए आप पहले बैकग्राउंड बना लीजिए। वैसे ही मैं करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन अभी बना लेते हैं। इस लेयर के ऊपर है तो कंट्रोल दबा के क्लिक दबाएंगे तो इसके नीचे एक ब्लैंक लेयर खुल जाएगी। ये हमारे लाल, देखिए लाल और ब्राउन सा ये कोई फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है। इसी को ही रखते हुए मैं फिल्टर, रेंडर और क्लाउड्स पे ले आता हूँ। तो इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो ये देखिए ये क्लाउड्स बन गए। अब इसी के ऊपर मैं लाइटिंग इफेक्ट्स लेके आके इसको वो जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल, मास्टर स्टाइल्स के कैनवस होते थे वैसे बनाएंगे। फिल्टर पे आइए, रेंडर, लाइटिंग इफेक्ट्स। अब ये लाइटिंग इफेक्ट्स का ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो ये देखिए, ये मैंने अभी बनाया था तो वही सेटिंग्स है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इंटेंसिटी 56, एक्सपोजर 85, ग्लॉस -98, मेटालिक -100 कंप्लीटली टू द लेफ्ट, एम्बियंस इसकी -73 और हाइट 15। मेटालिक और एम्बियंस, एम्बियंस से इसका ये जो कलर गाढ़ा हल्का होता है। जैसे आप यहाँ से देखिए, ये मैं कलर ब्राइट हो गया, ये कलर यहाँ पर ऐसे डार्क होता जाएगा। ये आप कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए ये डार्क हो गया और यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्राइट भी कर सकते हैं। ये भी, ये इसके ऊपर जब देखिए ये ग्रीन है, अगर हम इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो ये देखिएगा येलो हो जाएगी। येलो हो जाए तो इसका मतलब ये एक्टिव है। अब आप इसको बड़ा करके और छोटा करके इसको, इसकी जो स्प्रेड है लाइट की, वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जी, ये हाइट। हाइट का मतलब ये जो आप पीछे जो ये बैकग्राउंड में कुछ ये पत्थर का सा या कुछ जो भी एम्बॉस जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसकी हाइट को ज़्यादा कम करेगा। ये देखिए, ऐसे ज़्यादा और ऐसे कम। तो ये आपकी मर्जी के हिसाब से आप इसको जितना मर्जी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमारी बैकग्राउंड बन गई। अब आप इसको पसंद है तो इसको यहाँ से आप ओके कर दीजिए। दोबारा इस लेयर पे आ जाते हैं ऊपर। और अब सबसे जल्दी सिलेक्ट करने वाला टूल है हमारा मैजिक वॉन्ड। इसको लीजिए और एक बार यहाँ क्लिक कीजिए तो 90% होगी। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऐड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये सारी बैकग्राउंड हमारी सिलेक्ट हो गई। लेकिन हमको बैकग्राउंड नहीं एक्सट्रैक्ट करनी है, हमको वेनेसा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम इस सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आई। अब ये देखिए ये लूसी सिलेक्शन इनके चारों तरफ बन गई है। अब हम यहाँ पे रिफाइन एज लेके आएंगे। यहाँ पे ये रिफाइन एज आपका CS4 के बाद से शुरू हुआ था। तो रिफाइन एज दबाइए एक बार। ये देखिए रिफाइन एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब यहाँ पे व्यू मोड में आइए। आप ये फोटोशॉप आपसे ये पूछ रही है कि अब आपको ये जो नई एक्सट्रैक्शन जो आप करने वाले हो, ये आप एज ए सिलेक्शन देखना चाहोगे, रेड ओवरले में देखना चाहेंगे, काले बैकग्राउंड पे देखना चाहेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड पे देखना चाहेंगे, मास्क के रूप में देखना चाहेंगे या लेयर के रूप में देखना चाहेंगे। तो क्योंकि मैंने नीचे एक बैकग्राउंड बना के रखा हुआ है तो मैंने लेयर चुना है। कोई भी है यहाँ पे जो भी चाहिए आपको वो सिलेक्ट कीजिए और कहीं बाहर जाके एक बार क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद अब ये आपसे ये पूछेगा कि आपको ये आउटपुट, एक बार जब आपने सिलेक्शन बना ली या एक्सट्रैक्शन कर ली, उसके बाद आप इसको कैसे चाहेंगे। 3-4 ऑप्शन होंगी। आप जो एक्सट्रैक्शन बनेगी उसको एक अलग से नई लेयर में बनाना है, नई लेयर के साथ मास्क बनाना है, कंप्लीटली न्यू डॉक्यूमेंट या मास्क, तो नई लेयर मेरे लिए ठीक है। अब हम यहाँ से ये ब्रश टूल चुनेंगे। ये ब्रश टूल है, ये रेडियस दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए ये ऐसा रेडियस लेके चल रहा है। तो हमको ये ब्रश टूल लेके और ये थिकनेस, अब हम जहाँ जहाँ मैं ब्रश को घुमाऊंगा मैं वहाँ वहाँ फोटोशॉप को ये बताने की कोशिश करूंगा कि फोटोशॉप जी यहाँ अभी और इन्फॉर्मेशन है, आप उसको भी ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लेके आऊँ तो यहाँ मैं छोड़ता हूँ तो ये देखिए इसने जो ब्लू कलर था वो हटा दिया और बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। ऐसे ही यहाँ पे मैं एक बार बालों के आसपास घुमा दूँ तो ये देखिए बाल सिलेक्ट हो जाते हैं
लेकिन ब्लू कलर बैकग्राउंड उड़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी है और ये थोड़ा सा यहाँ पर भी है। हमारी ये सिलेक्शन तकरीबन हो चुकी। अब हम इस सिलेक्शन को थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अपनी ये जो आपकी एक्सट्रैक्शन हुई है इसको आप स्मूथ कर सकते हैं, या फेदर इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं, ऐसे, वो भी हमको नहीं चाहिए। तो कॉन्ट्रास्ट आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी हमको नहीं चाहिए। इन तीनों को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको ये शिफ्ट एज। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो बहुत टाइट क्रॉपिंग होगी, अब देखिए आधे बाल उड़ गए इनके। और अगर मैं थोड़ा जहाँ जहाँ ले आऊँ तो काफ़ी लूज एक्सट्रैक्शन होगी, पीछे कलर भी आएगा। तो ये सबसे इफेक्टिव टूल है। आप इसको आसपास देखिए, ये है आपको कहाँ सूट करता है, ऐसे। और अब यहाँ पे ये आउटपुट में डीकंटामिनेट कलर्स का भी एक ऑप्शन है। जो ये दूसरे कलर्स हैं, आप इनको डीकंटामिनेट करना चाहेंगे कि नहीं। अब जैसे मैं इसको नहीं करता हूँ तो ये देखिए इसमें हल्का सा नीली सी एक टिंट अवेलेबल है हमारे को, वो हमको नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा इसको आगे ले आइए, तो ये देखिए नीली टिंट खत्म हो गई। और ये अब अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आप देखिएगा ये एक तो नई लेयर में बन के आ जाएगा। प्लस देखिए बहुत फर्स्ट क्लास फाइन एक्सट्रैक्शन है। हमको शायद 100% ना भी हुई हो, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए ये एक एक बाल इनका एक्सट्रैक्ट होके, ये देखिए लूज जो हेयर थे ये भी एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ गए हैं। जिन्होंने मुझसे पूछा था उनके लिए शायद बड़े काम का होगा। लेकिन उसके बाद आप कुछ और अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि इस लेयर पे रहते हुए आप बर्न टूल चुनिए और एक्सपोजर 11 करके, 11 से भी आप थोड़ा कम कर दीजिए, 4-5 का एक्सपोजर रखिए। शेडोज मतलब जितना काला एरिया है वहां पे अगर आप टारगेट करें तो ये देखिए बाल थोड़े से इनके डार्क होना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो जो थोड़ा बहुत जो रह भी गया होगा एक्सट्रैक्शन का, वो भी यहाँ पे वो जो डिकंटेमिनेशन ऑफ कलर्स वो यहाँ हो जाएगा। तो सब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ जो उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।